अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपसे बहुत इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट शेयर करनी थी कि बायोफ्लाक के बारे में जितनी अफवाहें थी सारी दम तोड़ गई हैं। और क्योंकि किसी ने इस पे काम ही नहीं किया था, अपने हाथ से काम नहीं किया था। सारे लोग इंडिया को कॉपी कर रहे थे, थाईलैंड को वीडियो देख के। और पाकिस्तान में तो हर बंदा जो है वो वीडियो का एक्सपर्ट बन गया और वो वीडियो दिखा के और देख के तो अपनी राय देना शुरू कर देता था। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे अलावा किसी ने इस पे प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से रिसर्च की हो। आज मैं आपको एक ऐसा पैकेज देने लगा हूँ कि जिससे ये इंडस्ट्री एकदम से 90 के एंगल पे ऊपर जाएगी। वो पैकेज ये है कि अब हम आपके साथ एक ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम आपका टैंक बना के दें आपकी जगह पे, और साथ में आपको बच्चा दें अपनी हैचरी का, और फीड भी हम अपनी दें। उस पे हम आपको 6 महीने में 1 किलो वज़न की गारंटी देते हैं। अब इसमें बिजली का ख़र्चा भी हम खुद बर्दाश्त करेंगे। आपकी जगह पे, जगह आपकी होगी, बिजली का ख़र्चा हम देंगे। अव्वल तो बिजली का ख़र्चा ना होने के बराबर होगा, और अगर होगा भी तो वो उस पैकेज में शामिल होगा। अब ये पैकेज क्या है, आज हम इसकी डिटेल देंगे। और अगर अब भी कोई बंदा ये कहे कि मैं ये बिज़नेस करना बड़ा मुश्किल है, मैं बिज़नेस नहीं कर सकता, तो फिर उसको इस दुनिया में रहने का कोई हक़ नहीं है। फिर उसको अगर रहना भी है तो फिर वैसे ही रहे कि दे दो मुझे कुछ। वो खुद अपने पाँव पे कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। सूरत ये है कि मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च के बाद एक मछली डेवलप की जो हाइब्रिड थी, जो दो ब्रीड्स का आउटपुट था या 2 ब्रीड्स का फ्रूट था। अब ये जो मछली है ये एक तो 6 महीने में तैयार हो जाती है। दूसरे इसकी जो खवास हैं या खसूसियात हैं वो ये हैं कि ये जल्दी मरती नहीं है, इसको ऑक्सीजन की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये यूं कह लें कि ये अपनी रिक्वायरमेंट खुद हवा से पूरी कर देती है। गोश्त में इसकी बहुत ज़्यादा लज्जत है, बहुत अच्छा गोश्त है, रिच इन प्रोटीन है। और जब हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपका माल हम उठा लेंगे, तो फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया कि जैसा भी टेस्ट है या जो भी है वो फिर आपने हमें सेल करनी है। हमने इसमें अपने फिले बनाने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी इब्तदा जो है वो लाहौर से हो चुकी है, और इसकी एक आउटलेट अब इस्लामाबाद में खुल रही है, और साथ ही कराची में इसकी हम मार्केटिंग शुरू करेंगे। अब आप अगर देखें कि जिस आपके यहाँ कई लोग आपको अयाम सिमानी और इस तरह के और खरगोश पाल लो, शुतुरमुर्ग पालो, लेकिन वो सेल गारंटी नहीं देते। आपको कहेंगे जी आप टिंडे उगा लें, आप जनाब ये कर लें वो कर लें, लेकिन वो आपको कभी भी इसकी सेल गारंटी नहीं देंगे। पूरे पाकिस्तान में फ़िश की सेल गारंटी देने वाले सिर्फ हम हैं। और आप आज हमें फ़ोन करें, बशर्ते कि ब्रीड हमारी ही हो, क्योंकि हमने इस पे ज़्यादा वर्किंग की है, या पंगेशियस हो, दोनों पे हमने काम किया है। तलापिया को भी हम किसी हद तक ले लेते हैं, लेकिन रहू, मोरी, थैला और इस तरह की दूसरी जो कार्प फिश हैं इन पे हमने काम नहीं किया, और ना ही इन पे अभी फ़िलहाल कोई इरादा है। अब सूरत ये है कि इसमें आपकी जो फ़िश है ये 6 महीने में ऑन द एवरेज 1 kg वेट गेन करती है। और उसका सबूत ये है कि हमने एक महीना कह रहा हूँ, 1 हफ़्ता पहले मछली जो डाली थी, जिसकी हमने शायद वीडियो भी डाली है उसके क्लिप की, तो वो जो मछली थी वो आज 1 हफ़्ते बाद हमने उसकी सैम्पलिंग जब की तो वो हमने डाली थी 1.25 इंच और 1 इंच की। हम हैरान हो गए कि हमारी इस वक्त वो मछली 2.5 से 3 इंच के दरमियान है, और कुछ पीस जो कि 5% थे वो 4 इंच से भी एक्सीड कर चुके थे। अब इसमें ब्रीड का तो चलें कमाल है सो है, लेकिन हमारी फीड का बहुत ज़्यादा कमाल है। और अगर आप को मैं ये बता दूं कि हम उसको 70 प्रोटीन वाली फीड दे रहे हैं,
तो आप बताएं कि क्या कोई और 70 प्रोटीन वाली दे रहा है? ये 70 प्रोटीन वाली फीड दे ही हम इसलिए रही हैं कि ये एक तो वो प्रोटीन जो है उस पर ग्रोथ बहुत अच्छी आती है, दूसरा ये है कि अगर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखा जाए तो वो वायबल भी ज़्यादा है। यानी वो ड्राइड फीड है, उसमें कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं है। और जब आप देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आप पोल्ट्री वेस्ट भी डाल लें, तो आजकल पोल्ट्री वेस्ट की जो कीमत है वो भी 30 रुपए किलो है। और अगर 30 रुपए किलो पोल्ट्री वेस्ट हो तो आप 10 किलो लें तो वो 300 रुपए का 10 किलो आता है, और उसमें से जो ड्राई मैटर निकलता है वो निकलता है 2 किलो, तो आपको 150 रुपए किलो तो वो पड़ गया, जबकि उसकी प्रोटीन भी कम है और गंद भी है और स्मेल और सारा कुछ। हम इस फीड को ड्राई फार्म में, पाउडर फार्म में देते हैं, और ये एक, अगर आपने मछली पालनी है और नर्सिंग करनी है तो ये बेहतरीन फीड है। इससे ना सिर्फ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, एनर्जी की भी पूरी हो जाती है, फैट कंटेंट्स भी पूरे हो जाते हैं, और इसके साथ आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट आटे की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस पर बेहतरीन रिज़ल्ट आते हैं। किसी ने अगर देखने हो तो हमारे मलीर फार्म कराची पे आ जाए। मैं भी अपने दफ्तर में इस वक्त बैठा हूँ, कराची में मॉडल कॉलोनी में जो हमारा दफ्तर है, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। आप मेरे से आकर मिल सकते हैं, विज़िट भी कर सकते हैं। डेट ऑफ सीड वो भी हमारे पास लिखी हुई है कि किस डेट को सीड आया और आज क्या डेट है, और उसका वज़न आप खुद और उसकी बच्चे की आप ग्रोथ खुद नोट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि अब वो इलाके जहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे आप सिंपली एक छोटी सी बैटरी चार्ज करके तो अपने टैंक को इरेट कर सकते हैं, और अगर बिजली चली भी जाए तो 24 घंटे अगर कोई बच्चा मर जाए तो वो हमारा मरेगा, हम इसकी गारंटी देते हैं, वो नहीं मरेगा। ये मेरा एक चैलेंज समझ के आपको कबूल कर दें। और जब इतनी खूबियां हैं और एंड पे ये भी अगर कोई गारंटी आपको दे कि जनाब हम इसका सारा जो वेट है वो उठा लेंगे, जब तैयार होगी तो बेचना भी हमारी जिम्मेदारी है, तो फिर बाकी रह क्या गया? फिर तो हमें काम करना पड़ेगा। फिर तो वो लोग जो सोए हुए हैं या ख्वाब खरगोश में पड़े हैं उनको भी उठ जाना चाहिए। अब इतना अच्छा और सिक्योर बिजनेस और क्या हो सकता है? फिर ये भी हमने कहा है कि मलीर में जो आप लगाएगा उसका तो सारा कुछ हम संभालेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी ज़िंदगी मौत की क्योंकि गारंटी नहीं होती, कोई ऐसी आफत आ जाए जिससे सारी ही मछली मर जाए तो ये तो फिर भी रहेगा, क्योंकि गारंटी तो मेरी अपनी भी नहीं है, मैंने कितने दिन ज़िंदा रहना है ये तो कोई पता नहीं है। तो जब मेरी अपनी गारंटी नहीं है तो फ़िश की कैसे? लेकिन एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक में जितने भी बिज़नेस हैं सबसे सिक्योर बिज़नेस ये है। तो मेरे भाइयों, अब आपको काम करना पड़ेगा। मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, रोज़गार के हालात बहुत ख़राब हैं। कोई बंदा आपको इतना सिक्योर बिज़नेस नहीं देगा, जो देगा वो कुछ अरसे बाद भाग जाएगा। तो हमारी तो क्योंकि करोड़ों की इन्वेस्टमेंट अपनी है, यानी आप ये देखें कि अगर 200 टैंक लगे हुए हैं तो तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपए की तो इन्वेस्टमेंट मेरी अपनी हो चुकी है। उसमें बड़ा कुछ बनाया हमने, ट्यूबवेल लगाए, सबमर्सिबल लाइन, अंडरग्राउंड पाइपलाइन, इरिगेशन सिस्टम, सोलर सिस्टम, बड़ा कुछ लगा हुआ है। तो मेरे जैसा बंदा जो आपको दे रहा है ये अपॉर्चुनिटी कि आप आ जाओ इसमें काम कर लो, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको हिम्मत कर लेनी चाहिए और काम करना चाहिए। अब मज़ीद बहाने नहीं चलेंगे। अब ये कोई बात नहीं है कि जी काम कोई नहीं है, हम क्या करें, बेरोज़गारी बढ़ी है, सरमाया बहुत ज़्यादा चाहिए। अब तो सरमाया भी उतना नहीं चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि आप उठ जाएँ, हिम्मत करें, मैं आपके साथ हूँ। और जो लोग मेरे बारे में जानते हैं और रोज़ाना मुझे को 10-12 लोग मिलने आते हैं यहाँ पे भी, तो उनको मेरे बारे में पता है कि मैं जो मॉडल मैंने दिया है ये मॉडल बेहतरीन मॉडल है। अब आप खुद देखें कि जब आपका नुकसान होने का चांस ही बहुत, यानी इन शॉर्ट कि अगर आपकी मछली एक टैंक में से मर जाती है तो वो आपकी नहीं मरेगी, वो पूरे प्रोजेक्ट की मरेगी। फ़र्ज़ करें उसमें 100 टैंक लगे हुए हैं तो 100 पे डिवाइड होगी, तो आपके हिस्से में नुकसान कितना आएगा?
ज़्यादा से ज़्यादा 1000 2000 या 4000, ये तो कोई बड़ा नुकसान नहीं। इसी तरीके से फ़ायदा भी सब में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर किसी टैंक में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आती है, दूसरे में कम आती है, तो वो एवरेज होना है, उसमें आपका ना इतना फ़ायदा होगा ना, वो एवरेज रहेगा। तो इस तरह का मॉडल पहले ना किसी ने बनाया, ना किसी ने दिखाया, वो सब किया तो अल्लाह ताला ने मेरे से करवाया ये काम कि इस मुल्क के लोगों का रोज़गार बना के दो। इस तरह के काम तो गवर्नमेंट नहीं कर रही जो मैं कर रहा हूँ, तो फिर आपको मेरे ख्याल में मेरा साथ देना चाहिए और बिस्मिल्लाह पढ़ के तो आ जाएं। इसी तरीके से दूसरा हमने जो सिस्टम बनाया है वो फैसलाबाद में है। फैसलाबाद में पिछले 1 हफ्ते से एक मछली भी नहीं मरी हमारी। हालांकि अर्ली एज में कुछ मोर्टेलिटी होती है, लेकिन हमारी मछली नहीं मरी। हाँ, अलबत्ता रास्ते में जाते हुए कोई 250-300 मछली हमारी मर गई थी 15,000 में से। तो वो हमने वैसे ही सरप्लस रखी हुई थी कि हमें पता था कि इतना लॉन्ग डिस्टेंस जो है ये मछली कवर नहीं कर पाएगी, तो इसमें से कुछ ज़ाया होगी तो वो चलें होगी। लेकिन इसके बावजूद हमारी कैपेसिटी से फिर भी 1500 मछली ज़्यादा है। तो आप सोचें और ऊपर दिए गए नंबरों से फिर रब्ता करें मेरे से, या अगर मेरा नंबर अटेंड नहीं होता तो कराची में हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनका नाम नदीम है, दूसरे का नाम साबिर है, तीसरे का नाम खालिद है, चौथे का नाम ज़फ़र है। तो इन चारों में से किसी के नंबर पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। कोई 2-3 नंबर मैं आगे डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसी तरीके से लाहौर के नंबर भी डिस्प्ले कर रहा हूँ और इसी तरीके से फैसलाबाद के भी डिस्प्ले कर रहा हूँ कि हमारे वहाँ पे कौन इंचार्ज कौन है, और आप अगर विज़िट करना चाहें तो आप विज़िट कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।